केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से वापस लौटे, अब योगी आदित्यनाथ की बारी है। दरअसल आपको बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली आने के बाद सूत्रों से खबर मिली है कि अब दिल्ली में योगी आदित्यनाथ को तलब किया जा सकता है। क्या कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है बीजेपी में, ये तो एक दो दिन में पता चल जाएगा। दरअसल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद उत्तर प्रदेश में उथल पुथल मच गई है। क्योंकि बीजेपी की बात करें, बीजेपी जहां 62 सीटों से सिमट कर तकरीबन 34-35 सीटों के आसपास रह गई, वहीं पर इस बार सपा को जो है यहाँ पर बड़ी कामयाबी मिली है, जिसको लेकर सपा के तो हौसले बुलंद है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो सबसे ज्यादा जो हार का ढिंढोरा है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पीटा जा रहा है। जिसको लेकर अगर बात की अंदर कले को लेकर कि बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, तो ठीक ठाक का मतलब यह है कि इधर योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को लेकर मंत्रियों के साथ मीटिंग करने बैठते हैं, तो वहां पर दिल्ली में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा के साथ मीटिंग करते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि जेपी नड्डा के साथ ये मीटिंग काफी देर तक चलती है और ये चर्चाओं का बाजार इसलिए गर्म हो जाता है। क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट अब खतरे में है, यानी उनका जो पद है मुख्यमंत्री पद, वो क्या खतरे में लग रहा? क्योंकि बहुत कयास से लगा जा रहा है क्या योगी जी को बदल दिया जाएगा, लेकिन ये तो अब बीजेपी हाईकमान को तय करना। लेकिन जो बड़ी खबर यह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो दिल्ली से आ गए हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किसी भी समय दिल्ली तलब किया जा सकता है, यह सूत्रों से जानकारी मिल रही है। दरअसल आपको बता दूं कि पूरा मामला कहां से शुरुआत हुई। इस मामले की शुरुआत हुई जब लखनऊ में ही जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, तो वहीं पर एक शब्द जो है केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन जो है हमेशा सरकार से बड़ा होता है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बयानबाजियां शुरू हो गई और लोग तूल और हवा देने लगे। फिलहाल इस मामले में अभी तक ना तो योगी आदित्यनाथ ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया, ना उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कोई बयानबाजी की गई। यानी अगर बात चले तो सिर्फ एक्स पर, यानी ट्विटर का मामला यहाँ पर चल रहा है। लेकिन जिस तरह से ये मामला उपचुनाव से पहले गरमाया हुआ, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी अब असमंजस की स्थिति में कि वही बीजेपी जो लगातार दूसरे दलों को तोड़कर जो है अपने दल में शामिल करती थी, क्या बीजेपी में सब कुछ अंदर ठीक ठाक नहीं चला? क्योंकि कार्यकर्ताओं की नजर भी जो है इस समय इस पूरे मुद्दे पर चल रही है। इसी बीच अखिलेश यादव, जिनका पुराना काम रहता है कि जब बीजेपी में कुछ गड़बड़ होता है तो बीच में जो है अपनी टांग जरूर अड़ा देते हैं, तो उन्होंने तुरंत अखिलेश यादव ने जो है केशव प्रसाद मौर्य पर ट्वीट कर दिया। उन्होंने ट्वीट पर यह लिखा कि ना संगठन बड़ा होता है ना सरकार, सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण। यानी उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट का उत्तर दे दिया एक्स पर। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने लिखा कि ना संगठन बड़ा होता है ना सरकार, जनता का कल्याण सबसे बड़ा होता है। उन्होंने ये भी लिखा कि दरअसल संगठन और सरकार तो बस साधन होते हैं, लोकतंत्र में साध्य तो जनसेवा ही होती है। जो साधन के श्रेष्ठता के झगड़े में उलझे हैं वो सत्ता और पद के भोग के लालच में, उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है। सीधा सीधा उन्होंने बीजेपी पर हमला लिखा कि बीजेपी सत्तान्मुखी है, वो सेवान्मुखी नहीं है। यानी बीजेपी के जो नेता हैं वो सत्ता के लोभी हैं, वो जनता की सेवा के लिए नहीं है। मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, जिस पर अखिलेश यादव ने सीधे ट्वीट कर दिया कि मानसून ऑफर 16 और सरकार बनाओ। अब जब अखिलेश यादव ने ये बोल दिया तो केशव प्रसाद मौर्य कहां चुप रहने वाले हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं इन दोनों की लड़ाई ट्विटर पर हमेशा पुराने समय से चली आ रही है, यानी पिछले कई सालों से चली आ रही है। तो अखिलेश यादव ने जब मानसून ऑफर 16 और सरकार बनाओ की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य भी पीछे रहने वाले, उन्होंने भी तुरंत ट्वीट कर दिया कि मानसून ऑफर को 2027 में जनता फिर 47 पर समेटेगी। यानी इन्होंने कहा कि जो आपका हश्र पहले हो चुका है चुनाव में विधानसभा के, वो 2027 में फिर होगा। और उन्होंने एक शब्द और कहा कि एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल, जिसका वर्तमान और भविष्य दोनों खतरे में। सीधे अखिलेश यादव को कहा कि इनकी पार्टी डूबती हुई जहाज है और इनका भविष्य वर्तमान दोनों खतरे में है। उन्होंने ये भी कहा, अखिलेश यादव को एक नया नाम भी दे दिया केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं परंतु पूर्ण नहीं सकता। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। संगठन अगर सरकार से बड़ा नहीं होता तो केशव प्रसाद मौर्य जो आज डिप्टी सीएम है, चुनाव हारने के बावजूद उनको संगठन ने डिप्टी सीएम बना दिया। कौशाम्बी सुपड़ा साफ हो गया लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को हार मिली, इसके बावजूद उनकी डिप्टी सीएम के पद की जो कुर्सी है वो
बनी हुई है। वहीं अगर बात के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात है, गोरखपुर से देख लिए रवि किशन दोबारा सांसद बने, वहां पर विधानसभा में चुनाव में जीत मिली। यानी अगर योगी और केशव प्रसाद की अगर तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं योगी काफी भारी नजर आते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या क्या केशव प्रसाद मौर्य को जो कमान मिली थी, क्या ये भविष्य में कहा गया था कि आपको आगे चल के मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? मतलब बहुत सी बातें। क्या केशव प्रसाद मौर्य को पहले से बीजेपी की तरफ से लालच दिया गया था कि आपको भविष्य में भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या अब वो जो कुर्सी की चाह है वो हजम नहीं कर पा रहे केशव प्रसाद मौर्य? क्या अब उनको लग रहा है कि नहीं, हमें भी इस पद पर बैठना? तमाम बातें हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर। बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बड़ा होने वाला है उपचुनाव से पहले। क्या मुख्यमंत्री को बदलने की तैयारी है? ये भी बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से एनालाइज किया जा रहा है, जो बड़े बड़े चैनलों में जो लोग कह रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो दिल्ली से वापस आ गए हैं। अब क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक दो दिन में दिल्ली तलब किया जाएगा? यह जानकारी सूत्रों से मिले कि योगी आदित्यनाथ को भी दिल्ली तलब किया जा सकता है।